हेलो एवरीवन, मैं अनुराग सिंह आज रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसी पुस्तक की जिसमें आपके अंदर छुपे दूरदर्शी व्यक्ति को ढूंढने की कहानियां हैं। किसी ने क्या खूब ही लिखा है, ए रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। बुक हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही नए दोस्त से जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। इसे लिखा है ब्राजील के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो ने। इस किताब की लोकप्रियता के बारे में आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी 67 विभिन्न भाषाओं में 65 मिलियन से अधिक कॉपीज पूरे विश्व में बेची जा चुकी है और एक जीवित लेखक द्वारा सबसे अधिक अनुवादित पुस्तकों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। ये कहानी सेंटियागो नाम की एक लड़के की है जो स्पेन के शहर इंडोनेशिया में रहता था। उसका पूरा विश्व घूमने का सपना था। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर नौजवान बने, पर उसके अपने ही कुछ अलग सपने थे। वह पूरी दुनिया की सैर करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को देखकर उसके पिता ने भी इस बात की आज्ञा दे दी। वह हर रोज नई नई जगहों का सफर किया करता था और नए नए अनुभव प्राप्त किया करता था। उसे अपने भेड़ों से अधिक लगाव था क्योंकि वही केवल इस सफर में उसका साथी हुआ करते थे। एक रात सेंटियागो अपने गांव में चर्च के पास सोया हुआ था। उस रात उसे मिस्र के पिरामिड का सपना आया। उसने देखा कि उस पिरामिड के पास उसे अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, पर हर रोज उसे एक ही सपना आया करता था। फिर उसने ऐसे महिला से संपर्क किया जो सपनों का रहस्य बताया करती थी। उस औरत ने बताया कि उसे वह खजाना अवश्य मिलेगा। उसे उस खजाने की खोज में जाना चाहिए। पहले तो सेंटियागो ने उस औरत की कथन को असत्य माना, पर अधिक धन की लालच ने उसे इजिप्ट जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह इजिप्ट के सफर के लिए रवाना हो गया। एक चरवाहे की भांति उसके इस सफर में उसके साथी वह भेड़ ही थे। रास्ते में सेंटियागो की मुलाकात एक वृद्ध मनुष्य से हुई जिसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया। वह खुद को स्लैम का राजा बताता था। सेंटियागो के हाथ में एक पुस्तक देखकर वृद्ध राजा ने कहा, मैंने यह किताब पहले पढ़ रखी है। इस पर सेंटियागो ने उस किताब का सारांश पूछा। राजा जेडेक बोलते हैं, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहो तब पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तब संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में तुम्हारी मदद के लिए षड्यंत्र रचती है और वह षड्यंत्र ही होता है जो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होती है। उस वक्त तुम्हें और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सेंटियागो पूछता है, धरती पर मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है? इसके उत्तर में महाराजा जेडेक बोलते हैं, मनुष्य को कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। किस्मत के भरोसे बैठे रहना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इस वार्तालाप के बाद सेंटियागो राजा से वादा करता है कि खजाना प्राप्ति के बाद उसका 10% वह उन्हें यानी मेल्कीजेडेक को दे देगा। इस पर राजा बोल उठते हैं, अगर तुम उस चीज को देने का वादा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं, तो तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खो दोगे। ये सुनने के बाद वह अपने कुछ भेड़ों को राजा को सौंप कर आगे चला जाता है। फिर राजा भेड़ों को लेकर महल को लौट जाते हैं। सेंटियागो अपनी बची हुई कुछ भेड़ों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है और अफ्रीका की यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। भगवान ने सभी के लिए रास्ता बनाया है, बस उस पर चलने की देर है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक बात यह है कि आप अपने सपनों को कभी ना छोड़ो जब तक उसकी प्राप्ति ना कर लो। रास्ते में कितनी भी परेशानी आए, आप अपने हौसले को बनाए रखो और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहो। रास्ते में सेंटियागो को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि अफ्रीका पहुँचने के बाद उसकी पैसे भी चोरी कर ली जाती है। रास्ते में सेंटियागो की मुलाकात एक क्रिस्टल व्यापारी, अंग्रेज तथा आदिवासियों से होती है। कुछ उसे पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं और कुछ उसकी अनुभवों से सीखकर जीवन में सफलता की शिखर को छू लेते हैं। इजिप्ट पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो चर्च में ही था जहां उसे इजिप्ट का सपना आया था। उसके बाद वो अपने गांव वापस हो लेता है और उस चर्च पर पहुंच जाता है जहां साइकोमोर पेड़ लगा हुआ था।
क्योंकि साइकोमोर इजिप्ट का चिन्ह है, इसलिए उसे सपने में इजिप्ट दिखा था। वो वहां से खजाना निकाल लेता है। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे पहली, जब आप पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तब आप उस अनोखी विश्वास की शक्ति के सबसे नजदीक होते हो, जो शक्ति सदैव सकारात्मक ही होती है। जैसे कि कई लोगों के मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सेंट्रियागो ने खजाना पाने की चाहत को कभी न छोड़ा था। दूसरी, संयोग जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जरा सोचिए, अगर सेंट्रियागो ये सोच लेता कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो खजाना खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा, तो वह कभी अमीर न हो पाता। तीसरी, सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है, और ये उस वक्त हुआ था जब सेंट्रियागो को ये विश्वास हो गया था कि अब खजाना उससे ज्यादा दूर नहीं। चौथी, लोग अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने में किसी भी समय सक्षम होते हैं, उनके लिए उम्र जैसी कोई चीज नहीं होती। पांचवी, मैं ना तो भूत में ना भविष्य में, मैं सदैव वर्तमान में अपनी रुचि रखता हूँ। अगर आप भी वर्तमान में अपनी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप सदैव खुश रहेंगे। छठी, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, और वो है असफलता का डर। सातवीं, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारी आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती हैं, हमारे देखने की नजरिया भी बेहतर हो जाती है, जैसे सेंट्रियागो के साथ हुआ था। आठवीं, अपने दिल को समझाइए कि तकलीफ का डर तकलीफ से ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों को तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। नौवीं, सीखने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपने अपने कर्म से सीख रखा है, और आप अपने भविष्य में अपने अनुभवों से जरूर सीखते रहेंगे। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य चीजें भी असाधारण होती हैं, लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उसे देख पाते हैं। या ये कह दें, जो व्यक्ति सामान्य चीजों से भी कुछ अद्भुत कारनामा कर दे वो बुद्धिमान होता है, वो सदैव पूजनीय ही रहता है। जैसे कि वो राजा जिसने सेंट्रियागो को अपने सपने के पीछे भागने का बहुत ही सामान्य सा रास्ता अपने रोचक शब्दों में बताया था। ये बुक न केवल हमें जीवन जीने का सही तरीका बतलाती है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। केवल एक बात जो मुझे इस किताब के बारे में पसंद नहीं आई वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी कुछ लाइंस भगवत गीता से मिलती हुई हैं। मतलब थॉट्स, आइडियाज जो होते हैं वो भगवत गीता से चुराए गए हैं। चुराए नहीं कह सकते हैं, मिलती जुलती हैं। तो सिर्फ यही बस, लेकिन इसके अलावा और सब ऑल इज गुड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।